हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रवीण और मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मैं आपके अपने चैनल सम्राट प्रवीण में। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर की सीरीज कर रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम जैसे बोले तो आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और बहुत सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो हर साल हर पेपर में पूछता है। दोस्तों, यह सीरीज जो चल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यमक बुद्ध पीटक से संबंधित है। कहने का मतलब है यमक किस बुद्ध पीटक से संबंधित है। दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चन में आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा। 2 सेकंड में आप उसका आंसर मन में सोच के रखिएगा। साथ ही साथ दोस्त साथियों, मैं आपको सभी क्वेश्चन में दो दो फैक्ट भी बताऊंगा जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर है अभिधम्म पीटक से। यमक बुद्ध पीटक अभिधम्म से संबंधित है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और बौद्ध धर्म में 3 पीटक हैं, सुत्त पीटक, अभिधम्म पीटक और विनय पीटक। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। आंसर आपका राजगीर की पहाड़ी में। दोस्तों, सबसे ऊंचा जो विश्व शांति स्तूप है उसकी मतलब ऊंचाई कितनी है? 400 मीटर। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर आपका भगवान बुद्ध ने। मैं भी बताया था भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 563 बीसी। कहाँ पर? कपिल वस्तु के समीप लुम्नी लुम्नी नामक ग्राम में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, जिन्हें महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है? तो 483 बीसी, क्या बोलते हैं? 483 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर? कुशीनगर में। सर एडविन एनॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। सर एडविन एनॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। आंसर आपका ललित विस्तार पर। दोस्तों, सर एडविन एनॉल्ड ने यह पुस्तक 1879 1879 में लंदन में लिखी थी। ओके। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? आंसर आपका कुषाण काल में। इस काल में मतलब कुषाण काल में 2 प्रकार की शैली बहुत प्रसिद्ध थी, एक गंधार शैली और एक मथुरा शैली। बुद्ध की प्रतिमा सर्वप्रथम मथुरा में स्थापित की गई थी। निम्न में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया है? आंसर आपका पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म का प्रचार किया था। दोस्तों, अगर पूछ रहे कि किस शासक ने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान दिया था या किसने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो आंसर आपका हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक। ये तीनों राजाओं ने बौद्ध धर्म अपनाया था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? आंसर आपका नागार्जुन। दोस्तों, नागार्जुन ने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, मतलब वर्णन किया है। शून्यता के सिद्धांत को सापेक्षवाद का सिद्धांत और प्रतीत्य समुत्पाद भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? आंसर आपका गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? आंसर आपका शाक्य।
कालिका पुराण शाक्य धर्म से संबंधित है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कालिका पुराण को कालिका कलिका या काली पुराण भी कहा जाता है। यह पुराण हिंदू धर्म से संबंधित है और हिंदू धर्म में भी शाक्य संप्रदाय से संबंधित है। और जो शाक्य संप्रदाय के लोग कहाँ पर रहते हैं? असम में। कालिका पुराण कामाख्या माता से संबंधित है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि असम में बहुत ही प्रसिद्ध कामाख्या माता जी का मंदिर है। ओके दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? आंसर आपका अवंती या अवंतिका। दोस्तों, उज्जैन को और किस किस नाम से जाना जाता है? मालवा की भूमि, कालिदास की भूमि और महाकाल की भूमि। कालिदास का अगर जन्म पूछे तो क्या आएगा? उज्जैन। और हम सभी तो जानते ही होंगे महाकाल मतलब शिव जी की विशाल मंदिर वहां उज्जैन में है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आंसर आपका अंगुत्तर निकाय में। अब अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह बोल सकते हैं 16 महाजनपद बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? आंसर आपका अंग। चंपा का पुराना नाम मालिनी है। याद रखने के लिए हेमा मालिनी बोल सकते हैं आप। चंपा का पुराना नाम क्या था? मालिनी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? आंसर आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? आंसर आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का वध किया था। और उदयन किसका बेटा था? अजातशत्रु का, जिसने मतलब उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु का वध किया था। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक दरबार से मतलब किसके दरबार से संबंधित था? आंसर आपका बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? आंसर आपका प्रथम उपदेश। भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को मृग सहित चक्र के द्वारा वर्णन किया गया है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और सारनाथ में भी हरियन वन में। प्रथम उपदेश को मृग सहित चक्र भी कहा जाता है, साथ ही साथ धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। धम्मचक्र प्रवर्तन। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से हैं? करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से हैं? आंसर आपका कंगयूपा। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां बुद्ध ने क्या किया था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। आंसर आपका गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां पर क्या बनाया गया है? महाबोधि मंदिर बनाया गया है। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे तब उन्होंने 6 साल तक के घोर तपस्या करके मतलब 35 वर्ष की आयु में उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा में ज्ञान की प्राप्ति की थी।
निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? आंसर आपका देवदत्त। देवदत्त कौन था? भगवान बुद्ध का चाचा का लड़का, मतलब चाचा का बेटा बोलते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? आंसर आपका वैशाली में। भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश प्रारंभ किया था। और प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने बौद्ध भिक्षुणी ग्रहण की थी? आपका प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जिन्होंने पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध भिक्षुणी ग्रहण की थी। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक के रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में नए जोश नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।